नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से अपने विचार करेंगे साझा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना मेक इन इंडिया के 8 वर्ष पूरे, वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $83 अरब हुआ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र में गठबंधन सरकारें अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। इससे दुनिया में भारत की क्षमता के प्रति संदेह पैदा हुआ कि विभिन्न दलों की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं। कल एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र में मजबूत और स्थिर सरकार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना आत्मरक्षा में सक्षम है और इसी भरोसे के साथ भारत आज चीन के साथ बराबरी की हैसियत से पेश आता है। नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान श्री सिंह ने दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण के कई प्रयास किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अब घरेलू निर्माताओं से रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में इस उद्देश्य के लिए लगभग 85,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 1/4 अनुसंधान और विकास के लिए है, जो नई रक्षा प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी रक्षा निर्यात करने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। श्री धनखड़ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वीं स्थापना दिवस पर कल नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने देश की प्रगति में किसानों, श्रमिकों और वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों का उल्लेख किया। श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार के निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, गरीबों के बैंक खाते और कोविड महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने की योजना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की 10 इकाइयों और उनके अधिकारी तथा 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देशभर की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली अपनाने पर बल दिया है। श्री रिजिजू ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मुकदमे लंबित हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्हें कम करने के लिए मध्यस्थता और सुलह सफाई जैसे वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण ज्यादा से ज्यादा लोक अदालतों को प्रोत्साहन देकर इस समस्या से छुटकारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार का अग्रणी कार्यक्रम मेक इन इंडिया आज 8 वर्ष पूरे कर लेगा। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई दोगुना होकर $83 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की उपयोगिता की पहचान करते हुए सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर के डिस्प्ले और डिजाइन के अनुरूप परिवेश बनाने के लिए $10 अरब की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल-अगस्त में वर्ष 2000 की इसी अवधि की तुलना में भारतीय खिलौनों का निर्यात 636% बढ़ गया है। मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया वरीयता आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबार करने के माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा है कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। कार्यकर्ता सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करें। श्री मुंडा कल दुमका में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद एसटी मोर्चा के राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों की जानकारी दी। श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज से आने वाले भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को अपनाएं और इसे जन जन तक पहुंचाएं। आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे कितनी भी सुदूरवर्ती या दुर्गम स्थानों में क्यों न रहते हों, उनसे जुड़ी जो कल्याणकारी योजना है उसकी जानकारी उन तक पहुंचाएं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पूरे देश में 738 स्थानों पर हम एकलव्य मॉडल खोलने जा रहे हैं। इससे आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। देश के 10.5 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों के उत्थान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध हैं और काफी कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मेघा चक्र अभियान के अंतर्गत बाल यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के प्रचार के मामले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों की तलाशी ली। खुफिया एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया गया। नवंबर 2021 में सीबीआई द्वारा ऑपरेशन कार्बन को अंजाम दिया गया था। इसके अंतर्गत 76 स्थानों पर छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुर्मी आंदोलन के कारण राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के आद्रा डिवीजन और खड़गपुर डिवीजन में रेलवे ट्रैकों को जाम करने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित हो चुका है। कुर्मी आंदोलन के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे की 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जबकि कई ट्रेनों की रूटों में बदलाव किया गया है। रांची होकर जाने वाली 32 ट्रेनों पर असर पड़ा है। आंदोलन की वजह से पिछले 4 दिनों में 6 रेल डिवीजनों हावड़ा, आद्रा, खड़गपुर, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली तकरीबन 400 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टाटा हावड़ा और हावड़ा मुंबई रेल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से किसी भी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को आगे नहीं भेजा जा रहा है। टाटानगर से एक भी ट्रेन हावड़ा की ओर नहीं भेजी जा रही है।
वहीं मुंबई की ओर भी जाने वाली ट्रेनें भी रद्द होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। शुक्रवार को दूसरा मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था, जबकि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। आज के मैच से खिताबी जीत का फैसला होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल लॉर्ड्स में 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 153 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारतीय टीम 46वें ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दीप्ति शर्मा ने 68 और स्मृति मंधाना ने 50 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हराकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। 12 टेस्ट, 205 वनडे और 68 T20 मुकाबलों में कुल 355 विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। 39 वर्षीय झूलन भारत की महानतम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन उत्पीड़न के मामले में हुई छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ झारखंड व 20 राज्यों में छापा, CBI ने 59 ठिकानों को खंगाला। दैनिक भास्कर लिखता है, वैष्णो देवी में 2 साल बाद माता के दरबार में भव्य नवरात्रि होगी। देश विदेश से 100 तरह के फल फूल से होगी सजावट। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, वंदना डाडेल के खिलाफ CBI जांच के आदेश, आयडा के जमीन आवंटन में गड़बड़ी मामले पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। दैनिक जागरण लिखता है, ईडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में किया गया उल्लेख, पंकज के घर से मिली थी हेमंत की पासबुक। रांची एक्सप्रेस लिखता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ज्ञानवर्धक और रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, उत्तराखंड में युवती की हत्या मामले में लोगों में आक्रोश, रिसोर्ट को जलाया। और हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, CBI ने बाल यौन उत्पीड़न मामले में 56 जगहों पर की छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में स्थिर सरकार देश में सतत विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से अपने विचार करेंगे साझा। और केंद्र सरकार की प्रमुख योजना मेक इन इंडिया के 8 वर्ष पूरे, वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर $83 अरब हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।